अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहित फारूक ने हबीब अकरम से पूछा था 9 मई का क्या कहानी है, वो बताइए। हबीब अकरम ने बताया था, आप लोग भी सुनिए। देयर इज इनफ ग्राउंड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन कर दिया जाए। इज इट जस्ट एन इंप्रेशन या इसका ताल्लुक हकीकत से है? वट एवर इज द आउटकम वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स इजियर सेड देन डन। ऑल्दो अगर प्रिंसिपली देखा जाए, उसूली तौर पर देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए। 9 मई के वाकयात नहायत शर्मनाक, नहायत कंडेमनेबल थे। जिन जिन का उसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, क्या उसको भी लीडरलेस कर देना चाहिए? यानी उसके पास कोई उम्मीदवार ही ना हो जिसके हक में वो वोट डाल सके? ये एक बुनियादी सवाल है। और ये भी कि साइफर के हवाले से जो अब रेवलेशन सामने आ रही हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लगे या बुरा, साइफर का डॉक्यूमेंट या साइफर का आना हकीकत थी, लेकिन उसके ऊपर बनाया हुआ वो पूरा नैरेटिव वो एक झूठ का पलंदा था। और वन आफ्टर दी अदर जो झूठ उसके ऊपर बोला गया, और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, जनाब इमरान खान ने, उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उसमें एक नहीं, दो नहीं, कई तरह की वायलेशंस उन्होंने की जिनका ताल्लुक कानूनी है। अपने मेहमानों के सामने ये गुफ्तगू रखते हैं। सबसे पहले हबीब अकरम साहब, आपसे शुरू करता हूं। ये इस वक्त किस हद तक आपको लगता है कि ये इंप्रेशन दुरुस्त है? अब सलीम मांडवीवाला साहब सीनियर सियासतदान है, कि क्या वाकई ऐसा है कि ये हुकूमती इत्तेहाद, इसमें ये डिवीजन पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह सियासी तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए, और वो 2023 के इंतखाबात के अंदर आ ही ना पाए? जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे क़यादत के खिलाफ, लेकिन ये नैरेटिव, ये माहौल जोर पकड़ा है। आप इस तासुर से एग्री करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये कहना आसान है, करना मुश्किल? एक तो मैं इस तासुर से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की या हुकूमत का जो जुज़्वे आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी ना रहे, इसका लीडर भी ना रहे और इसका वोटर भी ना रहे। कुछ इसी तरह की कैफियत पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, वो भी इसी बात का इजहार करते रहते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कई बरसरे ये बात करती रही हैं कि उन्हें वो ये जलसे में बात करती रही हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर यानी पलड़े बराबर चाहिए। और जब वो पलड़े बराबर की तारीफ करती थी तो उनका मतलब था कि बिल वो कुछ हो, यानी इमरान खान साहब नाअहल हो, वो जेल में जाएं, उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगे, और इसके बाद वो समझती थी कि ये इंसाफ का तकाजा है, पूरा होगा तो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। इसी तरह फिर कुछ लोग और भी हैं जो ये समझते हैं, मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान, वो जब बात करते हैं तो वो तो यहूदियत से कम, खुदा न खास्ता को मैं उसमें तफरीक नहीं कर रहा, लेकिन वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के खिलाफ, और बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जनाब ये पार्टी तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। और फिर वो खुद फरमा चुके हैं कि तो उनको गर्दन से दबोच रखा है। तो गोया ये तफरीक नहीं है, ये कोई राय नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक सियासी मौकिफ है जिसका बार बार इजहार किया जाता है, और उसी के अंदाज में, उसी हवाले से चीजें आगे बढ़ते हुए हमें नजर भी आती हैं। यानी एक दिन पहले जो, कुछ अर्सा पहले जो मरियम नवाज साहिबा बात करती थी कि पलड़े बराबर हों, तो हम सोचते थे कि पलड़े बराबर कैसे हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे सामने पलड़े बराबर हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। बट अभी बकरम साहब, ये इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। अब पलड़े बराबर होने की बात आपने दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन जो 9 मई का वाकया है, उसके बाद जो भी डिसमेंटलिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहसियत एक जमात, वो किसी स्कीम या फॉर्मूले के तहत तो नहीं हुई। ठीक है, वो एक रिएक्शन है और बड़ा भारी भरकम रिएक्शन है, रियासत की जानिब से है। बट सवाल यह है कि 9 मई का वाकया किसी और ने तो प्लान नहीं किया होगा, वो तो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के, जो भी उनका हमदर्द था, उन्होंने किया। और जो हो गया, जिस तरह आप भी सवाल करते थे, मैं भी सोचता था कि ये पलड़े बराबर कैसे हो सकते हैं। तो पलड़े बराबर होने का मौका क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही दे दिया? अगर 9 मई की सजा ये कब से हो गई कि पार्टी तोड़ दी जाए?
9 मई की ये सजा कब से हो गई कि लोगों को, अगर कोई शख्स जो है वो बिल्कुल किसी मामले में मुलव्विस भी नहीं है और उसको उठा लिया जाए या उसको कहा जाए कि तुम अपनी पार्टी तब्दील करो। मतलब ये 9 मई से इस मामले का क्या ताल्लुक है? मतलब 9 मई के इस काबिल मुजम्मत और हमारे जो तारीख का एक शर्मनाक दिन है, इसके मुर्तकिब अफराद को सजा देना एक बात, लेकिन पार्टी को तोड़ना पार्टी को तोड़ने से और इसको कैसे इक्वेट किया जा सकता है, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं और आप ये समझ सकते हैं हबीब अकरम साहब के पार्टी को तोड़ना, क्योंकि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। प्रेमिस आपको पता है, बैकड्रॉप तो कुछ भी होता था, पार्टियां टूटी, लोग इधर से उधर से इधर गए। तारीखी तौर पर तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये आपकी बात अपनी जगह, इसमें बड़ा वजन है कि ये वजह नहीं बनना चाहिए कि 9 मई एक शर्मनाक दिन है, रहेगा, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजा भी मिले, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती किसी जमात के टूटने की। मैं जरा इस मौक़िफ़ को आगे लेके जाता हूं। आदिल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये वाकई हर एक के जहन में सवाल है कि रीजंस तो चले बन गई, 9 मई एक वजह बन गई, बाकी केसेस आप देख लें, तोशा खाना अभी तक कोई डेवलपमेंट खास नहीं है, अभी तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इधर उधर हो रहा है, मेरिट्स पे अभी उस तरह बात नहीं आई, 2 गवाहान के बयान कलम बंद हुए हैं, अलकादर ट्रस्ट उसके अंदर अब जाकर नैब के सामने गए हैं, एक दफ़ा इमरान खान साहब तशरीफ ले गए हैं और अब जाके आजम खान साहब गए हैं। उस हबीब अकरम ने सही तरह का जवाब दिया है। अल्लाह हाफिज।